हम हर साल 2000 से भी ज्यादा फिल्में बनाते हैं और हम 70 सालों से फिल्में बना रहे हैं, लेकिन हमारे कितने फिल्म्स ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए हैं? 3। और कितने जीते हैं? 0। लेकिन 2022 में इंडिया 99.99% ऑस्कर जीत जाता, लेकिन हमारी एक गलती की वजह से नहीं जीत पाया। और ये गलती क्या थी, वीडियो में मैं आगे बताता हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना। इंडिया और हर एक देश बस एक ही फिल्म भेज सकता है हर साल फॉर द ऑस्कर्स इन इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी। तो इंडिया से कौन सी फिल्म इस कैटेगरी के लिए सबमिट होगी, ये डिसाइड कौन करेगा? फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। और हमारी प्रॉब्लम भी इसी फिल्म फेडरेशन से शुरू होती है। फिल्म फेडरेशन को 2000 से भी ज्यादा फिल्मों में से एक सिंगल फिल्म सिलेक्ट करनी होती है ऑस्कर्स में भेजने के लिए। और अब मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुम फिल्म फेडरेशन में होते तो क्या तुम उन फिल्म्स को प्रेफर करते जिनको नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, मल्टीपल नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, या फिर बस टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म से भेजते ऑस्कर्स के लिए? जिस फिल्म को ज्यादा नेशनल अवार्ड्स मिले हैं उसी फिल्म को तुम प्रेफर करोगे, राइट? इट्स ऑब्वियस। लेकिन हमारा फिल्म फेडरेशन फॉर सम रीजन ऑलवेज प्रेफर्स बॉलीवुड मूवीज जिनको भले ही ज्यादा नेशनल अवार्ड्स ना मिले हो तो सबमिट फॉर द ऑस्कर्स, एंड नॉट रीजनल सिनेमा मूवीज जिनको नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। मलयालम, तमिल, असमीज, इन सब रीजनल सिनेमास की मूवीज को कई सारे नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं। मूवीज की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन फिर भी डेटा के अनुसार फिल्म फेडरेशन हमेशा बॉलीवुड मूवीज, टिपिकल हिंदी बॉलीवुड मूवीज को ही प्रेफर करता है ऑस्कर्स में भेजने के लिए फॉर सम अननोन रीजन। लेकिन ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भी नहीं। ऑस्कर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि कॉपीड फिल्म्स अलाउड नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे फिल्म फेडरेशन ने हजारों इंडियन फिल्म्स में से गली बॉय को ऑस्कर्स के लिए भेजा था, जो कि ऑब्वियसली एक कॉपीड मूवी थी। एंड सरप्राइज सरप्राइज, फर्स्ट राउंड में ही गली बॉय को ऑस्कर्स ने बाहर निकाल दिया था। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, गली बॉय अच्छी मूवी थी, मैंने भी उस मूवी को काफी एंजॉय किया था जब वो थिएटर्स में आई थी, लेकिन उसको ऑस्कर्स में भेजना वाज अ रियली स्टूपिड डिसीजन। स्पेशली जब 2000 फिल्में आपके यहाँ हर साल बनती है तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं थी, फिर भी आपने गली बॉय को ही ऑस्कर्स में भेजा फॉर सम अननोन रीजन। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, 2022 में जो हुआ वो शायद इंडिया का सबसे बड़ा ऑस्कर ब्लंडर था। अगर हम उस गलती को अवॉइड करते थे तो आज 99.99% इंडिया के पास एक ऑस्कर होता। 2022 में RRR यूएस मार्केट में एकदम वायरल चली गई थी। यूएस नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही थी, वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, वहाँ के लोग उसे बहुत एंजॉय कर रहे थे। RRR की बहुत हवा चल रही थी अमेरिका में, एंड दैट मेक्स इट द परफेक्ट फिल्म टू सबमिट फॉर द ऑस्कर्स। लेकिन हमारे फिल्म फेडरेशन ने क्या किया? RRR को इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी के लिए सबमिट नहीं किया, किसी और फिल्म को किया। एंड जिस फिल्म को सबमिट किया, आई एम नॉट सेइंग दैट वाज अ बैड फिल्म, बट उस वक्त अमेरिका के मार्केट में, अमेरिका की जनता में RRR छा गई थी। अगर आप उसी वक्त RRR को इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में भेज देते तो 99.99% RRR जीत जाती, क्योंकि वहाँ की जनता उसे पसंद कर रही थी, वहाँ पे वो पिक्चर ट्रेंड कर रही थी, वहाँ पे पिक्चर की काफी हैवी मार्केटिंग नेचुरली हो गई थी। लेकिन आपने किसी और मूवी को भेज दिया। दैट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ द फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। मेकर्स ने फिर भी खुद के खर्चे पे मार्केटिंग करके अलग कैटेगरी में RRR को सबमिट किया, बिकॉज अगर आपकी मूवी इंटरनेशनल फीचर के कैटेगरी में नहीं जाती तो मेकर्स को अपने खर्चे पर फिल्म की स्क्रीनिंग करानी पड़ती है अमेरिका में, टू मेक इट एलिजिबल फॉर अदर कैटेगरीज। तो मेकर्स ने उस वक्त ये किया, एंड इवेंचुअली ऑस्कर में इट वॉन द बेस्ट सॉन्ग फॉर नाटू नाटू। बट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में RRR would have won the best film award, and that was such a wasted opportunity by Film Federation of India. वैसे तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, तुम लोग को नहीं लगता कि RRR अगर इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में सबमिट की जाती तो पक्का उस वक्त ऑस्कर जीत जाती? मेरा तो ऐसा मानना है कि जिस लेवल की RRR की हवा चल रही थी उस वक्त अमेरिका में, वो ऑस्कर्स पक्का जीत जाते। खैर, एनीवेज, शायद फिल्म फेडरेशन कुछ अलग ही माल फूक के फिल्म सिलेक्ट करता होगा, बट देन फिल्म मेकर्स के पास अलग ऑप्शन क्या बचता है फिल्म को ऑस्कर्स में भेजने के लिए? उनको कमर्शियली अमेरिका में फिल्म को रिलीज करना पड़ता है, अमेरिका में स्क्रीनिंग करानी पड़ती है, अमेरिका में मार्केटिंग करानी पड़ती है, एंड इन सब में बहुत 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 भयंकर खर्चा होता है। और जो ऑफ्टन जो हाई क्वालिटी फिल्म्स होती है, उन फिल्म मेकर्स के पास, उन डायरेक्टर्स के पास, उन प्रोड्यूसर्स के पास उतने फंड्स होते ही नहीं कि वो अमेरिका में कमर्शियली फिल्म को रिलीज करें। और रिलीज करना एक बात है, रिलीज करने के बाद यू आर एलिजिबल टू सबमिट फॉर द ऑस्कर्स। उसके बाद फिल्म को आगे ले जाने के लिए, फिल्म को जिताने के लिए आपको हेवी मार्केटिंग करनी पड़ती है, फिल्म फेस्टिवल्स में स्क्रीनिंग करानी पड़ती है, अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और इन सब में भी बहुत खर्चा जाता है। और अगेन, जो गुड क्वालिटी फिल्म्स होती है, मोर ऑफ्टन देन नॉट इन फिल्म्स के पास, इन प्रोड्यूसर्स के पास, इन डायरेक्टर्स के पास पैसा ही नहीं होता ये सब करने का। सो दैट्स व्हाई इन कंक्लूजन, in a way it's almost impossible for an Indian movie to win an Oscar, because आपको फर्स्ट होप करना है कि एक अच्छी फिल्म को फिल्म फेडरेशन इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में भेजे ऑस्कर्स में। देन आपको होप करना है कि फिल्म की मार्केटिंग की वजह से फिल्म की हवा बने अमेरिका में, अमेरिका की जनता में, अमेरिका के लोगों में, अमेरिका के फिल्म फेस्टिवल्स में। देन आपको होप करना है कि आपकी फिल्म की इतनी हवा बने कि एकेडमी के जजेस जो है आपकी फिल्म को नॉमिनेट करें। एंड देन आपको होप करना है कि आपकी फिल्म जेन्युइनली इतनी अच्छी बने
कि जजेस जो है आपकी फिल्म को ऑस्कर जिता दे। एंड दैट्स व्हाई आई से इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एन इंडियन मूवी टू विन एन ऑस्कर, बिकॉज इन सभी चीजों के एक साथ होने के चांसेस बहुत कम है। RRR की हवा बहुत अच्छी बनी थी अमेरिका में, अमेरिका की जनता में, लेकिन उस फिल्म को इंटरनेशनल फीचर के कैटेगरी में नहीं भेजा गया। जिन फिल्मों को भेजा जाता है या तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, या फिर अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो उनकी हवा या उनकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा नहीं होती, और अगर हवा और मार्केटिंग हो भी या क्वालिटी अच्छी हो भी तो फिल्म निकल जाती है कोई कॉपीराइट मूवी। तो ऐसे में हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एन इंडियन मूवी टू विन एन ऑस्कर। लेकिन हाँ, अब कुछ लोग बोलेगी कि ऑस्कर्स इररिलेवेंट है, हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे पास विमल प्रेजेंस फिल्म फेयर, को पावर्ड बाय पान बाहर एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। आई गेट योर पॉइंट, हमारे लिए एज सच ऑस्कर सही में इररिलेवेंट ही है, बट ऑस्कर अवार्ड सिर्फ एक अवार्ड शो नहीं है जो एक्सपोजर ऑस्कर्स देता है टू अ फिल्म, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि उस अवार्ड से, उस एक अवार्ड से सिर्फ उस फिल्म को एक्सपोजर नहीं मिलता, उस फिल्म इंडस्ट्री को एक्सपोजर मिलता है, उस कल्चर को एक्सपोजर मिलता है, उस देश को एक्सपोजर मिलता है, एंड दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। आज हम सब साउथ कोरियन ड्रामास देखते हैं, आज हम सब साउथ कोरियन मूवीज देखते हैं। व्हाई? बिकॉज दे वॉन एट द ऑस्कर्स। आप में से कितने लोगों ने पैरासाइट के बारे में ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद सुना? तो ऑस्कर अवार्ड इटसेल्फ इज इररिलेवेंट फॉर अस, लेकिन जो एक्सपोजर देता है ऑस्कर अवार्ड टू द फिल्म इंडस्ट्री, टू द कल्चर, टू द कंट्री, दैट इज मच 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 मोर इम्पोर्टेंट टू अस। खैर, तुम लोग अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। डू यू रियली थिंक वी नेवर विन एन ऑस्कर बिकॉज वी डोंट मेक गुड मूवीज, या फिर हम उन अच्छी मूवीज को अच्छे मार्केटिंग और अच्छे बजट के साथ ऑस्कर्स में भेज नहीं पाते, एंड दैट इज व्हाई वी डोंट विन एन ऑस्कर? Do let me know in the comments. This is Charlie from Fourth Wall. See you in the next one. And हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो तुम्हें ये वाली वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग लग सकती है, जरूर चेकआउट करो। एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। टाटा बाय बाय, तब तक कर रहा हूँ, बाय।